सैनिकों, असुरों को ये तो ज्ञात हो ही गया है कि स्वामी इस समय चंद्रलोक में नहीं है, इसलिए तुम सबको पूर्णतया सजग और सतर्क रहना होगा, जिससे अमृत की सुरक्षा पुनः किसी संकट में ना आ जाए। वो तो पिछली बार हमारे भाग्य से हनुमान यहाँ पहुँच गया था, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि हर बार हनुमान यहाँ आ जाएगा। हनुमान, तुम अकस्मात ही यहाँ पुनः कोई संकट आने वाला है क्या? हाँ माता, स्थिति तो विकट हो जाएगी यदि चंद्रदेव नहीं मिले तो। चंद्रदेव कहाँ हैं? परंतु नारद जी ने तो बता। हाँ, वो सुमेरु में थे, किंतु वो वहाँ से रुष्ट होकर चले गए। किंतु हनुमान, वो तो यहाँ आए ही नहीं, इसीलिए तो हम सब अमृत की सुरक्षा के लिए इतने चिंतित हैं। अमृत की सुरक्षा के लिए हम जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं। इसके लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है? इस अमृत कलश को इस प्रकार नहीं उठाया जा सकता है जिस प्रकार इस अमृत कलश की सुरक्षा असुरों से इस दिव्य धूम्र द्वारा की जाती है, उसी प्रकार इस अमृत कलश की सुरक्षा अन्य सभी से एक विशेष मंत्र द्वारा की जाती है। हाँ हनुमान, उस मंत्र को पढ़े बिना यदि कोई भी इस कलश को उठाने का प्रयास करता है तो उसका भी नाश हो जाता है। तो वो मंत्र क्या है, बताइए। हनुमान, इस मंत्र की यही विशेषता है, ये किसी को स्मरण नहीं रहता। हनुमान, वो मंत्र मात्र इसी दिव्य पुस्तिका में है। यदि किसी को मंत्र पढ़ने में त्रुटि हुई तो क्या होगा? तो अमृत स्वतः ही लुप्त होकर किसी अन्य कलश में चला जाएगा और इस कलश में मात्र साधारण चंद्र जल ही रह जाएगा। किंतु हनुमान, चिंता की बात तो ये है, इतने सुरक्षा प्रबंधों के पश्चात भी यदि हम इस अमृत कलश की रक्षा ना कर पाए तो क्या होगा? अमृत की सुरक्षा का क्या लाभ जब मेरी ही रक्षा नहीं हो पाएगी? शनिदेव के कोप से बचने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। माताओं, अब आप अमृत की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हो जाइए, अमृत सुरक्षित ही रहेगा। हनुमान, ये तो तुमने बहुत ही उत्तम उपाय बताया है। माताओं, मैंने आप दोनों की चिंता तो मिटा दी, किंतु आप मेरी भी चिंता मिटाइए। बताइए, कहाँ मिलेंगे चंद्रदेव? हनुमान, स्वामी जब भी दुविधा में होते हैं ऋत एवं वृत के पास अवश्य जाते हैं। हाँ हनुमान, ऋत एवं वृत स्वामी के सहायक ग्रह हैं और वो उनके उदित होने में भी उनकी सहायता करते हैं। तो बताइए, कहाँ है वो वृत और ऋत ग्रह? चंद्रलोक से अधिक दूर नहीं है दोनों ग्रह। नीली आभा वाले उल्का पिंडों से निर्मित हुए मेघों के पीछे जाकर देखोगे तो सर्वप्रथम यही दोनों ग्रह दिखाई देंगे। किंतु चंद्रदेव यहाँ तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे।
रुक जाओ। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो वानर? वो वानर कुछ नहीं कर पाएगा। वो वानर बस वैसा ही करो जैसे रावण ने कहा है। आप चिंता मत कीजिए लंकेश, किसी भी परिस्थिति में वो वानर चंद्रदेव तक नहीं पहुंच पाएगा। प्रणाम वृत जी एवं वृत जी। क्या चंद्रदेव यहाँ आए हैं? क्या कार्य है चंद्रदेव से? क्यों उन्हें ढूंढ रहे हो? अपना परिचय दो। मुझे माता चित्रा ने आपके पास भेजा है। आपका व्रत कब पूर्ण होगा? बस चंद्रदेव के दर्शन हो जाए और व्रत पूर्ण। यदि चंद्रदेव उदित नहीं होंगे तो आप तीनों दिन उनकी प्रतीक्षा में भूखी ही रहेंगी। यही संकल्प लिया है मैंने पुत्र। मैं अंजलि आपकी रक्षा का वचन देती हूँ। किसी भी परिस्थिति में मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। मुझे मेरी माँ का वचन निभाना है, जिससे चंद्रदेव पुनः निर्भय होकर उदित हो सके और मेरी माँ का व्रत भी पूर्ण हो। चंद्रदेव के मंगल के लिए तुम आए हो हनुमान। उनके उदित होने में हम भी सहायक होते हैं, परंतु कुछ समय से हमें भी उनके दर्शन नहीं हुए हैं। तो आपको कुछ अनुमान है कि कहाँ हो सकते हैं वे? ना जाने कहाँ होंगे वो। आप दोनों का धन्यवाद। रुको हनुमान, हम दोनों एक साथ ध्यान लगाकर उनके बारे में ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। यदि वो आसपास कहीं होंगे, कदाचित उनके विषय में ज्ञात हो जाएगा। यदि उनके बारे में ज्ञात होगा तो बड़ा ही उपकार होगा आपका मुझ पर। हनुमान, चंद्रदेव चंद्रलोक में या उसके निकट ही कहीं हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो अभी अभी चंद्रलोक से आ रहा हूँ। ये भी तो हो सकता है कि वो अभी अभी उस ओर गए हों। प्रणाम स्वामी, आप आ गए। स्वामी, आपके आने से तो हमारी सारी चिंता ही दूर हो गई। स्वामी अभी भी असामान्य से प्रतीत हो रहे हैं। ये स्वामी क्या कर रहे हैं?
स्वामी, इस दिव्य पुस्तक का आह्वान क्यों किया आपने? रोहिणी, मैं शनिदेव के कोप से बचने के लिए उपाय कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने रावण से संधि कर ली है। रावण से? हाँ चित्रा, मैं लंकेश को अमृत कलश दूंगा और लंकेश मेरी सुरक्षा के लिए शनिदेव को बंदी बना लेंगे। ऐसा मत कीजिए स्वामी, ये अनुचित ही नहीं, अनैतिक कार्य भी है। इस अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं ने क्या क्या नहीं किया। स्वामी, देवताओं ने विश्वास करके आपको इस अमृत कलश का रक्षक बनाया है, पर आप तो देवताओं का विश्वास तोड़ रहे हैं स्वामी, और देव नियमों के विरुद्ध कार्य करना अनुचित है स्वामी। उचित और अनुचित का पाठ आप मुझे न पढ़ाएं। आपको तो अपने पति के कार्य में सहयोग देकर अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए, और वही करें आप। प्राचायाम शिरा समाख्यातम बाहु तोड़म व्यवस्थितो ईशानाग्नेयः कोणे तु। शनिदेव के प्रभाव के कारण ही स्वामी इतना बड़ा अनुचित कार्य कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इनको कोई भी ऐसा कार्य न करने दें जिसका दुष्परिणाम हम सबको भोगना पड़े। प्रकृति स्त्री गुणामितः। परंतु रोहिणी, इस समय स्वामी का व्यवहार असामान्य है। उचित यही होगा कि हम कुछ न करें। उदरम कुंड मिक्त्युक्तम ओन योनिर्यो निर्विधीयते। यदि चंद्रदेव मिल गए तो मैं शीघ्र ही उन्हें शनिदेव के पास ले जाऊंगा और कुछ भी करके उनका आपस का विवाद समाप्त कराऊंगा। ना जाने सुमेरु में माँ की दशा कैसी होगी। महाराज केसरी जी, ऋषिवा माता, अंजना की स्थिति अच्छी नहीं है। देह की शक्ति निरंतर क्षीण होती जा रही है। न जाने अंजना व्रत पूर्ण कर पाएगी भी या नहीं। व्रत और पूजा के कार्य को तो अंजना कठोरता से निभाती है। यदि हनुमान अपने कार्य में सफल हो जाए तो आज चतुर्दशी की रात्रि चंद्रमा पूर्णतः आलोकित हो उठे। जय मारुति जय अंजनी नंदन, उड़े आकाश चंद्र के शोधन। मन में माँ की चिंता रख कर बढ़ते जाते नभ के ऊपर। चंद्रदेव को पूर्ण कराना, शनि प्रभाव से उन्हें बचाना। मंगलकारी विश्व विभूषण, अनुपम मातु भक्त हैं हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये तो चंद्रदेव ही है। अर्थात वृच्ची एवं ऋचि ने सत्य ही बताया था, किंतु ये कहीं जा रहे हैं। अभी रोकता हूँ इन्हें। इतनी तीव्रता से कहाँ जा रहे हो हनुमान? केतु, मेरे मार्ग में मत आइए। मुझे शीघ्रता से चंद्रदेव से भेंट करनी है। क्या करोगे उनसे मिलकर? हम तो तुम्हें उनसे मिलने ही नहीं देंगे। नहीं, रुक जाइए चंद्रदेव।
वानर बहुत तीव्र गति से आ रहा है। हमें अपना वेग और अधिक बढ़ाना होगा। ये चंद्रदेव को कहाँ ले जा रहे हैं? इस वानर बालक को अब तक ये ज्ञात नहीं है कि ये चंद्रदेव के रूप में मुझ काल नेमी छलिया का पीछा कर रहा है। कोणे तु वाया विनय ऋते कुंड मध्य ऋतुमति लक्ष्मी सचिंत्या ओम येतः कुंड लक्ष्मी सर्वभूतानां विद्या मंत्र गणस्य च उदरम कुंडमित्युक्तम निर्विधीयते। ऐसा मत कीजिए स्वामी। रोहिणी, मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। शनि प्रभाव की अद्भुत माया, चंद्रदेव ने धर्म भुलाया। खोकर धैर्य विकल हो जाते, दाम्पत्य पर दाग लगाते। कैसा मनहर था तब जीवन, शनि का नहीं लगा था ग्रहण। राहु ग्रहण से बचना संभव, शनि ग्रह से जीवन दुर्भव। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। केतु, हम इस वानर को चंद्रलोक से बहुत दूर ले आए हैं। राहु, अब इतना ही पर्याप्त है। अब इसके आगे तुम संभाल लेना। बहुत हो गया राहु केतु, अब तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते। ये क्या, चंद्रदेव तो गिर रहे हैं। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। प्रणाम चंद्रदेव। चंद्रदेव, मुझे क्षमा करें। मैंने राहु और केतु से मुक्त कराने में विलंब कर दिया। चंद्रदेव, भले ही आप सुमेरु से रुष्ट होकर चले गए थे, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं शनिदेव को मना लूंगा। वो अवश्य ही आपको शनि दशा से मुक्त कर देंगे। बस आप मेरे साथ शनिलोक चलिए। यही तो मेरी योजना है हनुमान। वचन देते हो शनिदेव से मेरी रक्षा करने की? हाँ चंद्रदेव, मैं वचन देता हूँ। अब तो आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शीघ्र चलिए शनिलोक। महारानी जी को देखकर प्रतीत होता है जैसे एक एक पल कठिनाई से व्यतीत हो रहा है इनका। श्वास प्रश्वास भी अनियंत्रित हो रहा है। ऋषिवर, अंजना की स्थिति तो विकट होती जा रही है। व्रत पूर्ण न होने के कारण विषाद, हनुमान की चिंता, व्रत के कारण
देह की शक्ति का क्षीण होना, मुझे तो भय है कहीं अंजना के प्राण संकट में ना पड़ जाएं। महाराज, देवी अंजना को देखकर मुझे यही प्रतीत हो रहा है। तो फिर क्या हम मूक दर्शक की भांति अंजना की स्थिति को देखते रहें? कुछ तो उपाय होगा ऋषिवर, जिससे अंजना के व्रत के पूर्ण होने तक उसे जीवन शक्ति प्रदान होती रहे। एक उपाय है महाराज, किंतु क्या ऋषिवर? अंजना के जीवन की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा, आप मात्र उपाय बताइए। उत्तर पूर्व दिशा में एक चंद्रगिरी पर्वत है, जहां पर एक विशेष कुंड है जिसमें चंद्र जल स्थित है। चंद्रोदय के समय चंद्रदेव की औषधि रश्मियां सीधी उसी जल में समाती है, इसलिए वो जल चंद्रदेव की जीवनदायी शक्तियों से युक्त हो गया है। यदि उस चंद्र जल को लाकर देवी अंजना के मस्तक को कुछ पल के लिए भिगो सके तो इनके जीवन की रक्षा हो सकती है। उचित है ऋषिवर, मैं अभी चंद्रगिरी पर्वत जाता हूँ और चंद्र जल लेकर आता हूँ। ठहरिए महाराज, एक बात स्मरण रहे, वहां मात्र एक नहीं अन्य कुंड भी होंगे। जिस कुंड के जल में प्रतिबिंब दिखाई ना दे वही चंद्र जल वाला कुंड होगा। मैं स्मरण रखूंगा ऋषिवर। मैं जल लाने के लिए प्रस्थान करता हूँ। हो सकता है तब तक हनुमान भी अपने कार्य को पूर्ण कर कर लौट आए। कल्याण। तो चंद्रदेव, आपने मेरा कार्य कर ही दिया। हाँ लंकेश, ये रहा अमृत कलश। अब आप अपना वचन निभाएं। चलें लंकेश, शनिलोक, ताकि शनिदेव को भी तो ज्ञात हो कि चंद्रदेव पर दृष्टि डालने का क्या परिणाम होता है। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। क्या हुआ शनिदेव, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या हुआ लंकेश, आप इस प्रकार हंस क्यों रहे हैं? हनुमान, मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूँ। हम असुरों में कहा जाता है कि जो अग्नि से आशा करे कि वो जलाए नहीं, जल से आशा करे कि वो भिगाए नहीं, वो मूर्ख होता है। चंद्रदेव, आप आपने मुझ पर विश्वास करके बड़ी मूर्खता का कार्य किया है चंद्रदेव। मेरा तो काम हो गया। अब शनिदेव क्या, समस्त देवता आपके शत्रु हो गए। अरे मैं क्यों आप छलिया देवताओं पर उपकार करने चला? अर्थात आपने मुझसे छल किया लंकेश। हाँ? इसने तुम्हें मूर्ख बनाया है, छल किया है तुम्हारे साथ। ये चंद्रदेव नहीं है। मूर्ख वानर, यही है असुरी माया जो बदल लेती है काया। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम असुर
कुछ भी कर सकते हैं। छल कपट तो आप देवताओं का होता है, हमारे लिए, हम राक्षसों के लिए ये तो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति ही है पापाचार, अत्याचार। क्या हुआ चंद्रदेव, दुखी हो गए? हमने आपको एक बार छला और आप दुखी हो गए? अरे हम असुरों को तो आप देवताओं ने ना जाने कितनी बार छला है। चंद्रदेव, आपकी ये मूर्ख और गरीब पराजय समस्त देवताओं के लिए एक पराजय है। मेरे विश्वास को तोड़ के आपने उचित नहीं किया लंकेश। ओह, मैं तो डर गया चंद्रदेव। जैसी करनी वैसी फरनी, आपने भी तो देवताओं का विश्वास तोड़ा है। और हाँ, याद रहे, रावण है हम। वानर, तुम्हें भटकाने का मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। हनुमान, इसका उद्देश्य तो पूर्ण हो गया, लेकिन तुम्हारे उद्देश्य का क्या होगा? तुम्हारी माँ का वचन, उनका व्रत, जो अब कभी पूर्ण नहीं होगा। ये मेरी चेतावनी है तुम्हें। तुम चंद्रदेव को अभी बचाने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हारा ये प्रयत्न तुम्हारी माँ के प्राण संकट में डाल सकता है। उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? अब शनिदेव ही नहीं, अन्य देवताओं के कोप का भी भाजन बनना पड़ेगा मुझे। रावण को अमृत कलश देकर मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब कोई देवता मेरी सहायता नहीं करेगा। अब तक तो लंकेश को अमृत मिल गया होगा। यदि मुझे भी एक बूंद अमृत मिल जाए तो मैं भी अवध्य हो जाऊंगा। मुझे शीघ्र लंका पहुंचना चाहिए। काल नेमी से पूछोगे कि चंद्रदेव कहाँ है? अभी बताता हूँ। ये तो और अच्छा हुआ। अब तो आपको बताना ही होगा कि चंद्रदेव कहाँ है। वानर बालक, छोड़ो मेरा हाथ। अरे छोड़ो मेरा हाथ। अरे मेरे हाथ छोड़ो। अरे मुझे भटका कर आपने मेरी माँ का संकट बढ़ाया है। अब यदि आपने शीघ्र नहीं बताया कि चंद्रदेव कहाँ है, तो आपकी सारी अस्थियों को चूर चूर कर दूंगा मैं। मर जाऊंगा। छोड़ो। बता दो। घोर अनर्थ हो गया मुझसे। अब तो चंद्रलोक जाने योग्य नहीं रहा मैं। कोई मेरा मुखड़ा देखना उचित नहीं समझेगा। शनिदेव, ऐसी मति भ्रष्ट कर दी आपने मेरी कि रावण को अमृत दे बैठा मैं। कैसा घोर अनर्थ करा दिया मुझसे आपने शनिदेव। बस अब और नहीं। अब मैं ऐसे स्थान पर चला जाऊंगा जहां आप तो क्या शनिदेव, ब्रह्मांड में कोई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। स्वामी, चंद्रदेव ने जो कृत्य किया वो पूर्णतया सोच समझ कर किया।
फिर वो शनिदेव को दोष कैसे दे सकते हैं? प्रिय, भूल और त्रुटियां तो सबके जीवन में होती हैं। इन्हीं त्रुटियों से सीख लेकर मनुष्य आगे के लिए संभलता है। किंतु वो मनुष्य कभी नहीं संभल पाता जो अपनी त्रुटियों का दोष किसी और पर डाल दे। रावण को अमृत देकर शनिदेव को इसके लिए दोष देने वाले चंद्रदेव को भी कोई सीख देने अवश्य आएगा और उन्हें अपनी भूल का आभास ही करवाएगा। प्रणाम चंद्रदेव। तुम उचित होगा कि मेरे मार्ग से हट जाओ। चंद्रदेव, आपके और शनिदेव के वाद विवाद से मेरी माँ ही नहीं, सारा संसार संकट में है। आप मेरे साथ शनि लोक चलिए, जिससे कि ये वाद विवाद समाप्त हो सके और मेरी माँ का वचन भी पूर्ण हो सके। तो निभाओ ना वचन हनुमान। शनिदेव के सामने ले जाने का वचन नहीं दिया था तुम्हारी माँ ने मुझे, उनसे रक्षा का वचन दिया था उन्होंने। चंद्रदेव, रत्न को पाने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि डूबने के भय से हम तट पर ही बैठे रहें। तट पर बैठ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। शनिदेव के पास चलकर ही इस विवाद को समूल समाप्त किया जा सकता है। अन्यथा आप कहीं भी चले जाएं, शनि दशा से नहीं बच पाएंगे। शनिदेव क्रोध के कारण विवेक शून्य हो गए हैं हनुमान। उनका सारा क्रोध प्रकोप बनकर मुझ पर ही टूटेगा। चंद्रदेव, मैं आपकी ढाल बनकर आपकी रक्षा करूंगा। शनिदेव की कोप दृष्टि से विचलित होकर तुमको भी हटना होगा हनुमान। तो कौन बचाएगा मुझे? चंद्रदेव, शनिदेव मुझे विचलित नहीं कर पाएंगे। आप हनुमान, मैं कदापि नहीं जाऊंगा। चंद्रदेव, मैं आपसे विनती करता हूँ, शनि लोक चलकर इस विवाद को समाप्त कीजिए और चंद्र उदित कराइए, जिससे कि मेरी माँ का व्रत पूर्ण हो सके। तुम्हारी माता के लिए मैं क्यों स्वयं को संकट में डालूं? ध्यान रहे महाराज केसरी, चंद्रगिरी पवित्र पर्वत है, इसलिए इस पर चढ़ाई करते समय आपको बिना पादुकाएं धारण किए हुए एवं बिना अस्त्र शस्त्र के वहां जाना होगा। आपको तब तक चढ़ते रहना होगा जब तक आप कुंड तक न पहुंच जाएं, जिसके जल में कोई प्रतिबिंब ना दिखाई दे। यहाँ कुंड तो हैं, देखता हूँ उन्हें। सब में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, अर्थात ये चंद्र जल नहीं है। वहां सुमेरु में अंजना की दशा बिगड़ती जा रही है। हे ईश्वर, अंजना की रक्षा करना और मेरी सहायता, ताकि मैं शीघ्र ही चंद्र जल लेके सुमेरु लौट सकूं। आगे तो ये सीधी चढ़ाई है, प्रतीत होता है चंद्रजल के लिए मुझे और ऊपर चढ़ना होगा।
चढ़ाई कितनी भी कठिन हो, अंजना के लिए मैं कैसी भी चढ़ाई चढ़ के रहूंगा। मुझे विश्वास है हनुमान भी अपने माँ के व्रत को पूर्ण करने के लिए प्राण प्रण से लगा होगा और चंद्रदेव की स्थिति सामान्य करके ही लौटेगा। मैं पुनः आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी माँ की स्थिति चिंताजनक है। विषादग्रस्त होने के कारण उनके प्राण संकट में है। आपके दर्शन हुए बिना वो एक ग्रास भी अपने मुख में नहीं डालेंगी। मुझ पे कृपा कीजिए। मात्र मेरे शनिदेव के पास जाने से कोई हल नहीं निकल सकता। आप भी मेरे साथ चलिए। उनके जीवन की चिंता तुम करो, मैं क्यों करूं? क्षमा करें चंद्रदेव। क्षमा? क्षमा क्यों मांग रहे हो हनुमान? अग्रिम क्षमा। अब मुझे ये कार्य विवश होकर करना पड़ेगा। आपको बुरा ना लगे, इसीलिए अग्रिम क्षमा। विद्यावान गुणी अति चातुर, मातु काज करबे को आतुर। सकल उपाय क्षमा कीजिएगा चंद्रदेव। हनुमन, माँ के कार्य समर्पित जीवन। बालपने में नीति से काम, चंचल मन चिंतन अविराम। ये क्या कर रहे हो हनुमान? चंद्रदेव मोचन का प्रयास, शनि गृह जाते भर कर आस। ये अनुचित है हनुमान, आप इस प्रकार देवताओं पर बल प्रयोग नहीं कर सकते। मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे पुनः क्षमा करें। मुझे मेरी माँ के वचन की लाज रखनी है, उनका व्रत भी पूर्ण कराना है। उनके प्राण भी संकट में हैं। ना जाने कैसी होंगी वे। माँ,